Hello student, how are you? In last lecture, we are discuss about the magnetic field, magnetic field line and Oersted experiment. And this experiment, we observe that when the electricity is passed through any circuit or any conductor, it produces the magnetic field, and because of this magnetic field, the needle of magnetic compass are deflected, and the deflection of magnetic needle is depend onto the direction of a current and how much current flow into the circuit. Okay, so now we have to study about the magnetic field. It means magnetic force produced, okay, due to the electric current. When we are passing the electric current through any wire, any conductor, so it produces a magnetic field. This is proved by the Oersted experiment. So how it is produced, okay, and what is the direction of a magnetic field, okay, this we have to study. Okay, so here we are study about the magnetic field. Okay, magnetic field due to current carrying conductor, or we can say that wire. ठीक है, जब भी कोई भी कंडक्टर है, कोई भी वायर है, उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, किस तरह से प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें समझना है. सो फॉर दैट वी आर टेकिंग द डिफरेंट केसेस, अलग अलग डिफरेंट केसेस को लेके हम समझेंगे कि वहां पे क्या होता है. सो फर्स्ट केस हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ओके, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. A magnetic field produced due to current carrying straight wire और a conductor. जब कोई स्ट्रेट वायर होता है उसमें से अगर हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो हमें समझना है. ठीक है, तो हम सर्किट लेते हैं इनके लिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हमें लेना है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सर्किट लेते हैं, ये हमारा कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड में से एक होल बना के हम वायर को पास करते हैं. ठीक है, स्ट्रेट वायर हुआ और ये स्ट्रेट वायर है, उनको सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, इनको है सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे बैटरी अटैच करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इनको हम P बोलते हैं, इनको हम Q बोलते हैं. तो यहाँ पे और PQ क्या है हमारे लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, स्ट्रेट वायर है PQ जिसमें से करंट पास हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि बैटरी ऐसे कनेक्ट किया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, I, ये डायरेक्शन में करंट है वो फ्लो होगा सर्किट के अंदर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, करंट की डायरेक्शन है. यहाँ पे हमने मैग्नेट, ये है कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के बीच में एक यहाँ पे होल बना के हमने ये पास किया. ये हमने इसीलिए किया है कि कार्डबोर्ड के ऊपर हम यहाँ पे आयरन और लगा सकते हैं. ठीक है, आयरन पाउडर. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द करंट इज पास थ्रू दिस सर्किट इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग दिस conductor. So because of magnetic produce, the iron powder should try to align. Iron powder should try to align. So in previous class we are studying the magnetic field line is a closed curved loop.
तो यहां पे क्या होगा, जो आयरन पाउडर है वो कैसे अरेंज होगा, क्लोज लूप में अरेंज होगा, इट मेक, तो इसी प्रकार है वो अरेंज होगा। दिस इज रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व्ड लूप। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, इसके आसपास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड को वी कैन शो बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द क्लोज कर्व। ऐसे क्लोज कर्व में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, करंट शुड बी फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए करंट आई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जो पी क्यू है इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब इसकी डायरेक्शन हमें मापना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंपास बॉक्स रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंपास बॉक्स हम लेंगे, तो कंपास बॉक्स लेंगे तो क्या होगा, कंपास बॉक्स है वो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेशन है, यहाँ पे साउथ उसने इंडिकेट किया। ठीक है, मतलब नॉर्थ इस तरफ जा रहा है और साउथ है वो इस तरह इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब वही मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि इसी डायरेक्शन में यहाँ पे ये लूप है उसको हम दिखा सकते हैं। okay? The direction of magnetic field in such a way, it means the direction of magnetic field is a clockwise direction. Direction of magnetic field is a clockwise direction we are getting. Okay? कि जैसे यहाँ पे हमने एक कंपास बॉक्स रखा, ठीक है, तो ये हमें नॉर्थ पोल दिखा रहा है, ये हमें साउथ पोल दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी। मतलब वी आर गेटिंग द direction of magnetic field is clockwise if current is passing in a downward direction. if current a downward direction में पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यही एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं, करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया था, अब बैटरी को हम रिवर्स कनेक्ट करते हैं। पी क्यू, तो अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट हमारा है वो फ्लो होगा। मतलब वी आर गेटिंग हियर डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमारा जो करंट है आई है वो पास होगा। ठीक है, अब करंट है की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, so we can represent the magnetic field with the help of closed curved loop. closed curved loop से हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये कंपास बॉक्स रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम कंपास बॉक्स रखते हैं और उसका हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें नॉर्थ मिलेगा और यहाँ पे हमें साउथ मिलेगा। मतलब हियर वी आर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज opposite of this. It means here we are getting magnetic field direction is anti-clockwise. Here we are getting is anti-clockwise direction we are getting over here, okay, for the magnetic field. Here we are getting is a clockwise direction. Here we are getting is a anti-clockwise direction. ऐसा ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला। ओके, पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड around it is in form of concentric circle with the conductor at the center. ओके, पहला ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे क्या मिला कि when the current is passed through conductor, okay, when current is passed through the conductor, okay, the magnetic field around it,
तो इसके आसपास है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ओके, वो कैसे होगा? अराउंड इट इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल. कैसे फॉर्म होगा? कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में फॉर्म होगा. और कैसे होगा? विद द कंडक्टर एट सेंटर. ये कंडक्टर को सेंटर में रख के उसके आसपास है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा. एक ऑब्जर्वेशन हमने निकाला कि यहाँ पे when the current is passed through the straight line conductor it produces the magnetic field and magnetic field is a concentric circle surrounding the center of a conductor. Conductor is remain into the center and surrounding it, okay, the magnetic field is produced in form of concentric circle. Okay, now second observation क्या होगा? When the current direction is, okay, from P to Q, or we can say that in downward. okay, अगर करंट है उसकी डायरेक्शन P से Q होगी, इट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. ओके, व्हेन द करंट डायरेक्शन इज इन फ्रॉम P to Q, at that time, okay, direction of magnetic field is clockwise. उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी. जो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने कंपास को रखा तो ये डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है ये, और ये साउथ डायरेक्शन मिला, मतलब वी आर ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड in a such a way from north to south direction. Okay, so we are getting the direction of magnetic field is in a clockwise direction. और दूसरा क्या होगा? when the current direction is from Q to P. जब करंट है वो Q से P की ओर जाएगा, it means it is going in upward direction. Okay, at that time, okay, direction of magnetic field is anti clockwise. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं तब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे हमने कंपास नीडल रखा तो ये नॉर्थ इंडिकेट किया, साउथ किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ से साउथ लेते हैं, सो इट इज ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वो हमें है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मिलेगा. ठीक है, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि हियर वी आर गेटिंग, okay, as distance is increased from the conductor the magnetic field are decrease. okay, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज एज डिस्टेंस is increase. ठीक है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ओके, सो दिस वे वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. जब कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इस फॉर्म में कॉन्सेंट्रिक सर्कल with conductor as a center. Okay, and the direction of a magnetic field is depend onto the direction of a electric current. Okay, so here for example in this case we are considering when the current is flowing downward direction, the direction of magnetic field is anti-clockwise, clockwise we are getting, and when the
direction of current is in upward direction, we are getting this direction is a anti-clockwise direction. Okay, and as the distance is increased, the magnetic field value is decreases. Okay, तो यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्शन कैसे आएगी वो हम कैसे याद रखेंगे, कैसे डिसाइड? यहाँ पे तो हमने मैग्नेटिक कंपास रख के डिसीजन लिया, तो हर बार का हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं होता है, तो हाउ वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? उसके लिए हमारे पास कोई रूल है जिसके जरिए हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिसाइड करना है तो हमारे पास एक रूल है, दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। ये रूल को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे होता है कि ये हमारा राइट हैंड है। ठीक है, अब राइट हैंड में ये हमारे फिंगर्स है और ये हमारा थंब है। ठीक है, अगर हम उनको ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, ये थंब ऐसे इंडिकेट करता है और जो हमारा फिंगर है वो सर्कुलर डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज यहाँ पे कैसे होता है? ठीक है, तो ये समझ लिया जाए कि ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंडक्टर जो है उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में हमें थंब को रखना है। Our thumb is representing the direction of a electric current in a conductor. Okay, so at that time our finger, curly finger is gives the direction of magnetic field. ये जो फिंगर है वो हमें कौन सी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, तो ये हमारा कंडक्टर मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें करंट कहाँ पे फ्लो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब को इंडिकेट करता हूं, तो हमारी फिंगर कैसे आई? ऐसे आई। हमारी फिंगर कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। अब ऐसे घूम रही है, इनको मैं ऐसे कर देता हूं, तो फिंगर कैसे आई? ऐसे आई, मतलब इन विच डायरेक्शन इट कम्स? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें देखने को मिला। कैसे देखने को मिला? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें देखने को मिला। ठीक है, अब यहां पे हम करते हैं कि यहाँ पे ये कंडक्टर है हमारा, यहाँ पे कैसे फ्लो रहा है करंट? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो रहा। तो ऐसे हम कंडक्टर को पकड़ते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसे हुआ हमारा थंब, थंब इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फिंगर ऐसे आ रही है, देखो ऐसे घूम रही है फिंगर। ठीक है, तो फिंगर ऐसे घूम रही है, तो ये डायरेक्शन है हमारा, इनको हम ऐसे कर देते हैं, तो क्या हुआ? फिंगर ऐसे हो गया, मतलब कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये रूल है, दिस रूल इज नोन एज ए राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को हम कौन से नाम से जानते हैं? राइट हैंड थंब रूल के नाम से जानते हैं। और ये रूल है, ये रूल हमें समझाता है कि हाउ वी शुड गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमें पता है, तो हम कैसे ये चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स है, वो रूल्स को हम समझते हैं, लिखते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब है वो कौन सी हमें बताता है करंट की डायरेक्शन कौन सी है। ओके, सो द curly finger represent direction of magnetic field। जो ये फिंगर है वो हमें कौन सी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ऐसे हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, अब
डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारी फिंगर है वो ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है हमारी फिंगर। मतलब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिली, यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। मतलब हियर वी आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे, ठीक है। अब यही चीज है, यही चीज को हम ऐसे कर देते हैं। इनको आप इमेजिन करो कि यहाँ पे घड़ी पड़ी हुई है, आपने क्लॉक को ऐसे रख दिया है। अब ऐसे क्लॉक को रख दिया है, अब ऐसी डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है, तो वो कौन सी डायरेक्शन मिली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको मिल रही है। कैसी डायरेक्शन मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको मिल रही है। तो यहाँ पे अपने राइट हैंड थंब रूल हमने अप्लाई किया, ऐसी करंट की डायरेक्शन है, ऐसे हमारी फिंगर आई, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। सो वी आर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे हम रिवर्स चीज लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है वो डाउनवर्ड होता है, तो उसमें हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने कंडक्टर मान लिया। यहाँ पे अब थंब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब देखिए कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है थंब। अब यहाँ पे फिंगर कैसे हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब यहाँ से बाहर आ है, यहाँ से अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। अब इनको आप इमेजिन करो कि यहाँ पे हमारी क्लॉक पड़ी हुई है, अब क्लॉक ऐसे घूम रही है, तो मैं कौन सी डायरेक्शन मिली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली। तो अब थोड़ा घर पे इस रूल को प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई करेंगे। सो यू शुड गेट क्लियर आइडिया अबाउट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के बारे में आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। आपको याद क्या रखना है, आपको क्या करना है, स्ट्रेट जो कंडक्टर है उसको आपके हाथ में पकड़ना है, ठीक है। उसमें आपका थंब है, उनको स्ट्रेट रख के उनको करंट की डायरेक्शन में रखना है। सो एट दैट टाइम जो आपकी फिंगर है वो डायरेक्शन आपको जो दिखाएंगी वो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। ओके, तो आप इसी तरह से आप ये चीज है वो प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर में देखा, अब हमें देखना है कॉइल में। इसी वायर को हम क्या कर देते हैं, सर्कुलर लूप बना देते हैं, तो क्या होगा, ठीक। अब हमें देखना है इन सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक। केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। स्ट्रेट की जगह हम वायर को हम क्या करते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। यहाँ पे हम कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है। अब एक सर्कुलर वायर हमने लिया है, ठीक है। तो ऐसे हमारा सर्कुलर वायर आएगा, इसको हमने 2 होल बना के कार्डबोर्ड के अंदर से पास कर दिया। यहाँ से हम बाहर निकलेगा तो ऐसे कॉइल दिखाई देगा। सो दिस इज आवर वायर, ये है वो हमारा वायर है। यहाँ से हम करंट पास कर रहे हैं, तो ऐसे करंट जा रहा है आई, यहाँ से करंट वापस आ रहा है, और इनको यहाँ पे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो करंट शुड बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या और कैसे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q। 2 पॉइंट पे हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब करंट जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे करंट आएगा तब कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लूप बनाते हैं, सर्कुलर लूप, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर लूप बनाते हैं, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, ठीक है। तो हमने रूल पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे हमें क्या इमेजिन करना है, राइट हैंड थंब रूल इमेजिन करना है। मतलब यहाँ पे जो है P
पी पॉइंट पे, इसको हम स्ट्रेट कंडक्टर मान लेते हैं, पॉइंट पी के पास ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। और स्ट्रेट कंडक्टर पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूप बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे हमारी करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इनको हम रखते हैं, ये हमारा राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ये हमारा थंब इलेक्ट्रिक करंट हुआ तो कैसे हुआ, ऐसे हुआ, मतलब यहां से अंदर जा रहा है, यहां से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अब यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर है ये हमारा क्यू पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इनको स्ट्रेट, तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं ये हमारा कंडक्टर है, ये थंब को हमने रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे फिंगर कैसे घूम रही है, ऐसे यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर जाएगी और यहाँ से अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे मिला, अगर इनको हम एक्सपांड करते जाते हैं तो ऐसे इसका एक्सपांशन मिलता जाएगा, ठीक है, ऐसे इनका एक्सपांशन मिलता जाएगा अंदर से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन यह रहेगी, ठीक है। और बाहर से अगर इनको एक्सपांड करते हैं तो बाहर हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऐसे रहेगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है वो ऐसे रहेगी, डायरेक्शन इनकी जो है, ठीक है भाई। सो दिस वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। अब इनका ऑब्जर्वेशन है, इनका ऑब्जर्वेशन को हम नोट करते हैं, क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सो क्या ऑब्जर्व मिलेगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल है, नियर द वायर, नियर द वायर, वायर के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आज फॉर्म ए कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड आर concentric circle, okay, near the wire, वायर है उसके आसपास क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल फॉर्म हो रहा है। एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, वी कैन फाइंड direction at any point by considering it a straight line conductor। अगर कोई भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो पॉइंट को हम ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर फाइंड करना है, ठीक है, ये कॉइल हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट आर लेते हैं तो आर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा इन सर्कुलर फॉर्म में। अगर यहाँ पे हमें फाइंड करना है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, थंब रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। सो वी कैन फाइंड ओके डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हर जगह पे कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो कोई भी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड उनकी डायरेक्शन फाइंड करना है तो वी कैन कंसीडर दिस पॉइंट एज ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर एंड वी कैन फाइंड इट, ओके। और यहाँ पे भी क्या होगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, ओके, to the center. The concentric circle of magnetic field lines of a force become bigger, and at the center of the circle the magnetic field of a force is a straight line.
तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये सर्कल बिगर होता जाएगा, और अगर सेंटर पार्ट में हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे करके कैसी होती जाएगी, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर टू सेंटर, ये वायर जो है, वायर से हम जैसे जैसे दूर जाते जाते, इधर जाते हैं दूर तो कहां जाएंगे हम, सेंटर ऑफ द कॉइल, ये कॉइल के कहां आएंगे, सेंटर। एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर टू द सेंटर, ओके, द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके, द कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल of magnetic field line become bigger, जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे तो ये सर्कल कैसे होता जाएगा, बिगर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सर्कल इज बिकम्स द बिगर वन, ओके, एंड एट द सेंटर, एंड at the center, okay, magnetic field line become straight, कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। यहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेंटर में आ रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो रही है, स्ट्रेट बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज बिकम्स द स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ एवरी सेगमेंट, कोई भी जगह पे हम लेते हैं तो एवरी सेगमेंट ऑफ वायर इज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, एवरी सेगमेंट ऑफ वायर इज क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड विद इन द लूप विच कैन बी इन सेम डिरेक्शन, ठीक है, विच कैन बी इन सेम डिरेक्शन, ओके। एवरी सेगमेंट ऑफ वायर produce a loop of magnetic field, okay? आप कोई भी जगह पे लेंगे तो हर जगह पे जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड का लूप प्रोड्यूस करेगा, ओके, एंड विच इज इन द सेम डिरेक्शन, विच इज इन द सेम डिरेक्शन, ठीक है। यहां पे हमने देखा तो यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मिल रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मिल रही है, पर इनसाइड द कॉइल अगर देखें कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। वी आर गेटिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, जो हमें डायरेक्शन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, सेम डायरेक्शन मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, विच इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ सिंगल वायर से प्रोड्यूस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये सिंगल वायर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो अंदर दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, एड, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एडिशन हो जाएगा। सो एट सेंटर ऑफ कॉइल, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड is produced in a current carrying circular coil, सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि किसी प्रकार होगा, कोई भी वायर आप ले लो, ठीक है, अगर ये वायर है वो स्ट्रेट है तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होगा, यहाँ पे होगा, सराउंडिंग में होगा, ठीक है। अब इसी वायर को हम क्या कर देते हैं, एक कॉइल बना देते हैं, सर्कुलर लूप बना देते हैं, तो ये हमारा सर्कुलर लूप बन गया,
ठीक है, देखा जाए तो अब इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया जाए कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है करंट की, तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पे लिया, तो ये कैसे आया, ये फिंगर है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये फिंगर कैसे जा रहा है, यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है, फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने देखा तो, और यहाँ पे हम लेते हैं तो ये करंट की डायरेक्शन ये है, अब इनको ऐसे ऐसे लेते जाते हैं तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे हो गई करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से भी हम देखें तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो इनसाइड द कॉइल वी आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, inside the coil we are getting magnetic field direction will be remain same. So at the center magnetic field line is become a straight line, the magnetic field is a strong, magnetic field है वो strong होता जाएगा, ठीक है। So this way we are getting magnetic field due to a current carrying circular coil, circular coil में से ऐसे magnetic field produce होगा, ठीक। अब next case हम देखते हैं, तीसरा केस है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। क्या हमें करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो पहले तो यहां पे नया वर्ड आया कि सोलेनॉइड हम किसको बोलेंगे, व्हाट इज द सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसुलेटिंग वायर है, इसको हम ऐसे हेलिकल स्प्रिंग के फॉर्म में बना देते हैं, इसको हेलिकल लूप बना देते हैं, तो दिस इज नोन एज ए सोलेनॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर कोई भी वायर है इसको ऐसे, जैसे टेलीफोन का वायर आपने देखा हुआ है, टेलीफोन के साथ जो वायर होता है ऐसे कर्ली बन जाता है, सो दिस इज नथिंग बट ए सोलेनॉइड। ऐसा कोई भी इंसुलेटेड अगर कंडक्टर वायर हम ले लेते हैं और इसको घुमा के हेलिकल शेप में ले लेते हैं, तो इट इज नोन एज ए सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल, a long tightly wound helical coil of insulated conductor wire, okay, is called सोलेनॉइड। क्या है, टाइटली वाउंड मतलब ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए वो वायर है, ठीक है। कंडक्टर के आसपास, जैसे ये वायर को हम मान लेते हैं इंसुलेटेड वायर है, ये हमारा है इंसुलेटेड वायर को हम ऐसे करते हैं, टाइट हम घुमा के ऐसे इनको बना देते हैं, हेलिकल फॉर्म में इनको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये हमारा सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। ऐसे हम कोई भी वायर है इंसुलेटेड कॉपर वायर, इनको ऐसे हेलिकल फॉर्म में हम कर देते हैं, स्प्रिंग के जैसे बना देते हैं, तो दिस इज नोन एज ए सोलेनॉइड। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो वायर है वो क्या ना, कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेशन के बिना वो वायर चलेगा नहीं, अगर विदाउट इंसुलेशन वायर होगा तो हेलिकल लूप नहीं बनेगा, वो वायर सिंगल वायर, क्योंकि एक वायर दूसरे वायर से क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, तो वो सिंगल वायर बन जाएगा, लूप नहीं बनेगा। सो इट शुड बी ए इंसुलेटेड वन। तो ऐसे जो शेप बनता है इनको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सर्किट ले लेते हैं, ऐसे ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं, दिस इज प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, करंट का, ये डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। इस
डायरेक्शन में करंट आई है वो फ्लो हो रहा है स्प्रिंग से। तो इनका हर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इनका हर लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को हम कंबाइनली देखते हैं तो ऐसे हमें लूप मिलेगा, इनके अंदर हमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमें कर्व शेप मिलेगा। Okay, we are getting the curved shape in such a way. Okay. Okay. We are getting the curved shape in such a way. ठीक है, ऐसे हमें कर्व शेप है वो मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे कर्व शेप मिलेगा तो इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, कैसे होगा, वो हमें डिसाइड करने का है। ठीक है, इनका जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, किस प्रकार होगा यहाँ पे डायरेक्शन। तो पहले उसका ऑब्जर्वेशन को हम लिख लेते हैं, फिर हम उनके डायरेक्शन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हुआ वो रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, अगर एक्चुअली इनको हम बार मैग्नेट समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये सोलेनोइड अब कैसे दिख रहा है, हमारे बार मैग्नेट जैसे दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल की तरह दिख रहा है। ये जो है वो समझ लो कि ये स्प्रिंग है हमारा हेलिकल। हो गया ये बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, ऐसे सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। ऐसे हमने देखा था, और ऐसे यहां से मतलब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है ऐसे, और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर जाती है। ठीक है, वो हमने आगे देखा था। ठीक है, पढ़ा था आगे बार मैग्नेट। तो इनका जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सोलेनोइड द सेम एज ए पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट। सो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। ओके, द पैटर्न of magnetic field is similar to bar magnet. The pattern of magnetic field is similar to bar magnet. मतलब कोई भी सोलेनोइड है अगर उनको हम एज ए बार मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और बार मैग्नेट की तरह इसका रिप्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। ठीक है, तो बार मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से बाहर आएगी और साउथ पोल से अंदर जाएगी, नॉर्थ पोल से बाहर आएगी और साउथ पोल से अंदर जाएगी। सिमिलरली हियर वी आर गेटिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, इससे क्या होगा, ये सोलेनोइड है, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो बार मैग्नेट होगा तो सोलेनोइड का एक एंड क्या होना चाहिए, नॉर्थ, और दूसरा एंड क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए। ठीक है, सो उससे क्या होगा, वन एंड ऑफ द सोलेनोइड इज, वन एंड ऑफ सोलेनोइड इज magnetic north pole and other end of solenoid is magnetic south pole। तो अगर सोलेनोइड है वो बार मैग्नेटिक तरह रिप्रेजेंट होता है तो उसका एक एंड है वो नॉर्थ पोल होना चाहिए और एक एंड है वो साउथ पोल होना चाहिए। मतलब अगर ये एंड नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा, साउथ होगा, अगर ये साउथ होगा तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो सोलेनोइड है उसका एक एंड पार्ट है वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करेगा और दूसरा एंड है वो साउथ पोल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, and the magnetic field line of poles are almost uniform inside the solenoid। सोलेनोइड के इनसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, यूनिफॉर्म हम देखते हैं तो, और आउटसाइड इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन inside the solenoid are uniform, okay, and
outside the solenoid are non-uniform. ठीक है, यहाँ पे अंदर हम देखेंगे तो ये जो सारी लाइन है मैग्नेटिक वो यूनिफॉर्म होगी, उसके बीच का डिस्टेंस सिमिलर होगा और हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और बाहर की साइड हम देखेंगे तो कर्व्ड लूप दिखेगा और एक दूसरे से सेपरेट दिखेगा. सो द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द सोलेनॉइड, ओके, और इनसाइड इट इज ए यूनिफॉर्म. ओके, अब डायरेक्शन भी क्या होगा, बार मैग्नेट की तरह डायरेक्शन होगा. Outside the direction of magnetic field line is from north to south. The outside the solenoid, the direction of magnetic field line, okay, are from नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल से अंदर जाएगी. एंड इनसाइड द सोलेनॉइड, ओके, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field line, okay, are from south to north. अंदर हम देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी और बाहर नॉर्थ से साउथ होगी जो डायरेक्शन जो है. ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल कौन सा होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड करना है तो उनके लिए भी हमारे पास रूल है. यहाँ पे करंट है जो फ्लो हो रहा है, और ठीक है, उसकी डायरेक्शन को हमें देखना पड़ेगा. इफ करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द करंट फ्लो इन anti-clockwise direction, okay, then this end of solenoid is, अगर करंट है इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट ये लूप में, इस एंड से हम देखते हैं कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वो जो एंड होगा सोलेनॉइड का इज ए नॉर्थ पोल. वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा. ओके, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ओके, देन this end of solenoid is south pole. वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं अलग से. ठीक है, कि अगर जो है ऐसे लूप है, ये सोलेनॉइड को हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब सोलेनॉइड के अंदर हम देखते हैं कि अगर करंट फ्लो इन ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो इफ करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये पोल को हम क्या लेंगे, तो यहां पे हमने बताया कि इनको हम नॉर्थ पोल लेंगे. ठीक है, दिस पोल इज ए नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनॉइड. अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो. ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो सोलेनॉइड का पोल होगा वो होगा साउथ पोल होगा. ये जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा. ऐसे क्यों होगा, इनको सरल तरीके से हम कैसे याद रख सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे हम एन बनाते हैं,
तो हो गया एन की डायरेक्शन, ये एन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इट रिप्रेजेंट द एन, मतलब क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम एस बनाते हैं, तो एस की डायरेक्शन क्या हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, तो वो क्या हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। मतलब यहां से हमें देखना कि ये करंट पास हो रहा है, यहाँ पे अब लूप बनती है, लूप को हम देखते हैं कि करंट कैसे हो रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, कैसे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन आई करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। तो यहाँ पे ये जो पोल है इसका वो क्या हो गया साउथ पोल बन गया सोलेनोइड के लिए। ठीक है, अब यहां से इनको देखेंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये क्यों हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी अब डायरेक्शन देखे तो ये डायरेक्शन हमें मिलेगी, आउटसाइड है वो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा और इनसाइड है वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। दिस वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अगर इनको आपको प्रैक्टिकली देखना है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो आप घर पे ऐसा एक ट्रांसपेरेंट जो है आप ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इनको हम समझ लेते हैं, ये सोलेनोइड का एक एंड है, ठीक है, ऐसे हमें स्प्रिंग ले लिया है और ये वाला है वो दूसरा एंड है। अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि ऐसे करंट की डायरेक्शन मुझे मिल रही है, ओके, ऐसे कॉइल है तो ये देख रहा हूं कि ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे मान लिया जाए कि मुझे क्लॉकवाइज मिल रही है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे करंट की मुझे मिल रही है, तो क्लॉकवाइज मिल रही है तो यहाँ पे क्या होगा एस होगा, यहाँ पे क्या होगा एस होगा, तो ये क्या हो गया साउथ पोल हो गया सोलेनोइड का। अब यही चीज को मैं ऑपोजिट साइड से देखता हूं, ठीक है, अगर इनको आप ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो देखिए जरा गौर से देखिए, यहाँ पे अब करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई एंटी क्लॉकवाइज हो गई, दूसरे एंड पे आप देखिए तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ से करेंगे, तो क्या हो गया वो पोल है नॉर्थ पोल। सो आप घर पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ट्रांसपेरेंट शीट लेके आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाउ वी शुड गेट द डायरेक्शन ऑफ ए magnetic field in a solenoid and which part of the solenoid is function as a south pole and which part is function as a north pole, because we are discussed that the solenoid can function as a bar magnet and the pattern of the magnetic field is similar as a bar magnet. So in bar magnet the pattern of magnetic field is the magnetic field is coming from north to south in outside the bar magnet and inside it south to north. Okay, so similarly here we are getting one end of the solenoid can function as a south and one end can function as a north. So how we can decide which pole is south and which is north? So solenoid है इसको हमारे सामने रखने का ऐसे solenoid को, और ये फेज से हमें देखने का कि अगर यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये जो एंड है solenoid का वो क्या होगा साउथ और सामने वाला क्या होगा नॉर्थ, क्योंकि इधर से आप देखेंगे करंट अगर आपको क्लॉकवाइज दिखता है तो इधर से आप देखेंगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। Okay, so you can decide the north pole and south pole. The rule is that ये rule के हिसाब से आप इनको indicate कर सकते हैं, ठीक है। So this is the three different cases of a magnetic field produced in current carrying coil. पहला हमने देखा स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है, दूसरा हमने देखा स्ट्रेट लाइन कंडक्टर को हम लूप बना देते तो कैसे होगा, और तीसरे में देखा हम हेलिकल लूप लेते हैं जिसको सोलेनोइड बोलते हैं तो इसके अंदर वो कैसे फंक्शन होता है। okay? अब इनका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सोलेनोइड का जो हम देखते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे सोलेनोइड कॉइल है हमारे पास, ठीक है, और सोलेनोइड कॉइल के अंदर
अगर हम करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन रॉड को रख देंगे, ठीक है, सॉफ्ट आयरन rod. Okay, so this soft iron rod can work as electromagnet. ये सॉफ्ट आयरन रॉड है जो मैग्नेट नहीं है, ठीक है, तो अगर उनको करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इसके इनसाइड में अगर सॉफ्ट आयरन रॉड को रख देंगे तो दिस सॉफ्ट आयरन रॉड कैन फंक्शन एज ए मैग्नेट, वो एज ए मैग्नेट फंक्शन करने लगेगा। जैसे ही करंट स्टार्ट करेंगे ये मैग्नेट बन जाएगा, करंट स्टॉप करेंगे आयरन रॉड हो जाएगा, करंट स्टार्ट करेंगे मैग्नेट हो जाएगा, करंट स्टॉप करेंगे आयरन रॉड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेट? इफ सॉफ्ट आयरन रॉड इज ए कोर of a solenoid, then it is called a electromagnet. If soft iron rod is a core of solenoid is called electromagnet. अगर कोई सॉफ्ट आयरन रॉड है जिसको हम सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं और सोलेनोइड में से अगर करंट पास करते हैं तो दिस रॉड कैन फंक्शन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक मैग्नेट की तरह फंक्शन करता है। और वो मैग्नेट किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ओके, सो it can be made up by the soft iron rod placed inside the magnet. Okay, so electromagnet can be made by soft iron rod, okay, keep inside the solenoid. okay? अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो एक सॉफ्ट आयरन रॉड को अगर सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं सो इट बिकम्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें क्या होगा? व्हेन द करंट इज पास इन द वायर, व्हेन द करंट इज पास इन वायर, okay, it work as electromagnet. It can work as a electromagnet. Okay, so when the current is passed in the wire, अगर इनको ऐसे लिखता है in wire of a electromagnet, okay, when the current is passed, okay, in the wire of electromagnet, the soft iron rod work as magnet. जब इसके अंदर हम करंट पास करेंगे तो अंदर का सॉफ्ट आयरन रॉड है वो क्या हो जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। इट कैन फंक्शन एज ए मैग्नेट, वैसे मैग्नेट की तरह वो है वो फंक्शन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? दो चीज होगी। इसमें जब फंक्शन होगा तब क्या होगा? यहाँ पे एक तो ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो हेलिकल स्प्रिंग है, तो हेलिकल स्प्रिंग से भी हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऐसे। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक, और जो ये सोलेनोइड है उसमें भी क्या होगा? एक नॉर्थ पोल आएगा, एक साउथ पोल आएगा। ओके, सो इसकी डायरेक्शन हमें ऐसे मिलेगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ सोलेनोइड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे जो ये सॉफ्ट आयरन रोड था वो भी क्या हो जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा। तो उसमें से भी ऐसे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसमें से भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा।
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. वन मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ सोलेनोइड एंड अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन. ठीक है, तो जो सोलेनोइड अगर हम सिंगल यूज करते हैं तो उसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और कोई बार मैग्नेट हम यूज करते हैं उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं तो वहां पे हमें बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और सोलेनोइड का भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर आयरन एंड सोलेनोइड. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर आयरन एंड solenoid are added. दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा. सो इट प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ये दोनों मिला के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इसलिए इनका यूज है, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो पूरा बदल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रोमैग्नेट is depend on current flow in सोलेनोइड. एक तो किस पे डिपेंड करेगा, सोलेनोइड में कितना करंट फ्लो होगा. करंट हाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा, करंट लेस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लेस होगा. और दूसरा किस में डिपेंड करेगा, एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब यहां पे हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं, अगर सॉफ्ट आयरन पे हम ज्यादा वायर लगाएंगे, मतलब एक यूनिट लेंथ में अगर वायर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वायर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा. ठीक है, एंड द यूज ऑफ इट, इसका यूज इसकी वजह से कहां होता है, तो होता है मैग्नेटिक ट्रेन. मैग्नेटिक ट्रेन है, मैग्नेटिक क्रेन है, ऐसे जो चीजें हैं जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत रहती है वहां पे किसका यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है. क्योंकि हियर वी कैन प्रोड्यूस द वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बिकॉज हियर द मैग्नेटिक पावर ऑफ सोलेनोइड एज वेल एज द मैग्नेटिक पावर ऑफ ए सॉफ्ट आयरन इज एडेड. वो दोनों ऐड हो जाएंगे. और इसकी खासियत क्या है, जब करंट पास करेंगे तभी यह मैग्नेट होगा, करंट बंद हो जाएगा तो यह मैग्नेट नहीं है. मतलब एज पर द नीड इट कैन वर्क एज ए मैग्नेट. व्हेन द करंट इज पास थ्रू द सर्किट, सॉफ्ट आयरन कैन वर्क एज ए मैग्नेट, एंड व्हेन द करंट इज स्टॉप, सो इट डज नॉट वर्क एज ए मैग्नेट. वो मैग्नेट के जरिए वर्क नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो मेथोडोलॉजी है वो कोई भी आयरन रोड को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज होता है कि ज्यादा टाइम तक अगर करंट पास करके सॉफ्ट आयरन को सोलेनोइड के अंदर रख देते हैं तो इट बिकम्स ए मैग्नेट, वो मैग्नेट हो जाएगा. ठीक है, और हमारे घर पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आप लेते हैं, आप फैन लेते हैं तो फैन के अंदर कोयल आपने देखा होगा, गुछड़ा वायर का अंदर. आप ट्यूबलाइट लेते हैं तो ट्यूबलाइट के अंदर एक वायर का गुछड़ा होता है. इलेक्ट्रिक मोटर लो, उनके अंदर वायर का गुछड़ा होता है. आप कोई भी टॉयज ले लो, इनके अंदर भी एक वायर का गुछड़ा होता है. तो वायर का जो गुछड़ा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ठीक है, वो एक सोलेनोइड कॉइल है और सोलेनोइड कॉइल में इंसुलेटेड वायर को लगा लगा के उनको सोलेनोइड बना दिया है. और व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट, इट कैन फंक्शन एज ए मैग्नेट. वो सोलेनोइड है वो एक मैग्नेट बन जाएगा और उनके अंदर का जो कोर पार्ट है सॉफ्ट आयरन वो मैग्नेट. सो इट कैन फंक्शन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह फंक्शन करेंगे. ठीक है, so today we'll stop here. Today we learn about the how the magnetic field should be produced in a current carrying wire.
अगर कोई भी वायर के अंदर करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अगर शेप हम अलग अलग लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, उसको बेंड करके कॉइल ले लेते हैं, उसको गुछड़ा बना के सोलेनॉइड बना देते हैं, तो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी प्रोड्यूस इन दिस एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फाइंड करने के लिए हमने राइट एंड थंब रूल देखा, जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। और सोलेनॉइड का दोनों एंड और नॉर्थ और साउथ पोल फंक्शन होता है, तो उसको हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हम कैसे डिसाइड करते हैं वो हमने देखा है। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है समझने के लिए, डायरेक्शन के लिए, तो आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया ऐसे प्रैक्टिकल आप घर पे करेंगे तो इजीली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।